हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो कि एसएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और डब्ल्यूबीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है कि अननोन, माने जिसको हम लोग जानते नहीं हैं या फिर जिसका नाम हमें नहीं पता है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अननोन हो जाएगा, अननेम्ड हो जाएगा, नॉन डिस्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अननेम्ड का मतलब क्या होता है कि बुक में बहुत सारे राइटर अपना नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अननेम्ड हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन समझते हैं? डिस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में, तो नॉन डिस्क्रिप्ट मतलब उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? आइडेंटिफिएबल, यानी जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नाम दे पाएंगे, उस ये सारे हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ठीक है, आइडेंटिफिएबल और नेम्ड। नेक्स्ट है हमारा एपैथी। एपैथी का मतलब क्या होता है कि कोई फ़र्क ना पड़ना। ठीक है, किसी का कुछ हो जाए, आपको अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब एपैथी है। ठीक है, और एंटीपैथी क्या का मतलब क्या होता है? एंटीपैथी का मतलब होता है कि अगर किसी का कुछ हो गया तो आप उसके लिए खुशी मना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एंटीपैथी। ठीक है, तो ऐसा फीलिंग कोई भी कुछ भी फील ना करना, उसके लिए यूज़ होता है एपैथी। तो उसको बोलते हैं, उसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनडिफरेंस, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। ठीक है, और एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम हो जाएगा कंसर्न, हो जाएगा आपको उस चीज़ से कंसर्न है, आपको आपको उस चीज़ का अटेंशन है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या होता है? ऊंचा, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसके लिए यूज़ होता है एपेक्स। ठीक है, तो क्लाइमेक्स भी बोल सकते हैं उसको, पिनाकल भी बोल सकते हैं, समिट। समिट का मतलब भी एपेक्स पॉइंट होता है। ठीक है, एपेक्स होता है, और वर्टेक्स। ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? नादिर हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, लोवेस्ट हो जाएगा। तो नादिर जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट। नेक्स्ट, एपॉलिंग। एपॉलिंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो, मतलब हॉरिफिक हो, टेरेबल हो, ऑफुल हो, ग्रीम या डायर, ये सारे सिनोनिम्स है। ठीक है, ग्रीम का मतलब होता है कि जो बहुत सीरियस रहता हो। ठीक है, सीरियस हो, हॉरिफिक हो, टेरेबल हो। ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम्स है एपॉलिंग का। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव होगा, रीसियरिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एपीज। एपीज का मतलब होता है शांत करना। ठीक है, एपीज का मतलब शांत होकर होता है। तो इसके सिनोनिम्स बहुत अच्छे हैं। सिनोनिम्स याद करने का तरीका क्या है? दो ऐसे वर्ड बताइए जो ए से स्टार्ट होता है जिसका मतलब होता है शांत करना। तो एपीज, SOH। मोलिफाई, मिटिगेट। देखिए, दो ए से, दो एम से, दो पी से, पेसिफाई, प्लेकेट। ठीक है, उसके बाद सूदी। ये सारे सिनोनिम्स है एपीज के, मतलब शांत करना किसी चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्रीवेट होगा, एनॉय करना हो जाएगा, इर्क हो जाएगा, वैक्स हो जाएगा। ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे, यानी कि आप किसी को परेशान कर रहे हैं, एनॉय कर रहे हैं। ठीक है, और एपीज का मतलब क्या हो गया? शांत करना हो गया। एप्लॉज। एप्लॉज का मतलब एप्लॉज का मतलब क्या होता है? ताली में जाना, प्रेज करना, चीयरिंग करना। ठीक है, और एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एडमिनिशन। एडमिशन का मतलब होता है चेतावनी, आप किसी को चेतावनी दे रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, सेंश्योर और एडमिनिशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एप्रिशिएटिव। एप्रिशिएट का मतलब एडमायर करना, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सपोर्टिव हो जा रहा है, इनकरेजिंग। ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, और एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनग्रेटफुल या थैंकलेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अर्डुअस। अर्डुअस का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, कुछ उसको करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। और क्या क्या सिनोनिम्स होंगे इसके? ओने ओनियस बोलते हैं इसको। ठीक है, लिखा जाता है ओनेरस बट बोलते हैं ओनियस। ठीक है, और डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का मतलब कठिन, बहुत ज़्यादा कठिन हो, डिफ़िकल्ट हो, उसके लिए यूज़ होता है डॉन्टिंग। और रिग्रेस। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। जो इजी है, सिंपल है, उसके लिए क्या क्या यूज़ करेंगे हम लोग? ये क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएंगे। अर्डुअस का मतलब डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट से रिलेटेड सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डॉन्टिंग हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा, ऑनियस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एरिड। एरिड का मतलब होता है बंजर। ठीक है, बंजर ज़मीन समझते हैं। तो क्या हो जाएगा? बैरन भी हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। डेजर्ट होगा, इनफर्टाइल होगा। ठीक है, लाइफलेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा, लिव, ग्रीन होगा, लिवली होगा। ठीक है, लाइवली। नेक्स्ट है हमारा एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी। ठीक है, इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है हॉटी। हॉटी। ठीक है, और इम्पेरियस। सॉन्डफुल भी होता है,
मतलब घमंडी टाइप का, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है एरोगेंट। एरोगेंट का सिनोनिम्स जो है वो होता है हॉटी। हॉटी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा हम्बल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आर्ट है, कला है, स्किल है, ठीक है, तो स्किलफुल हो जाएगा। उसके बाद शेवर्ड हो जाएगा, स्लाई हो जाएगा, इंजीनियस, क्राफ्टी हो जाएगा, कनिंग हो जाएगा, जो चालाक है, जिसके अंदर कला है, ठीक है। शेर्ड का मतलब होता है कि वो इंसान जो डिसीज़न ले सकता है, ठीक है, जो अच्छा डिसीजन ले सकता है, उसके लिए यूज़ होता है शेर्ड, SHREWD, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, जेनवस। इंजीनियस का मतलब होता है ऑनेस्ट होगा, इनोसेंट होगा, जिसमें कोई चालाकी नहीं है, उसको बोलते हैं इंजीनियस, ठीक है। और आर्टलेस हो, उसमें कोई कला ही नहीं है। देखिए इंजीनियस और इंजीनियस ये दोनों सिनोनिम एंटोनिम है, ठीक है। इंजीनियस का मतलब क्या होता है, जो चालाक है, जो क्लेवर है, ठीक है। लेकिन इंजीनियस का मतलब क्या हुआ, जो इनोसेंट है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फैक्सियस, जो आर्टिफिशियली डेवलप किया जाता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है, उसके लिए यूज़ होता है फैक्सियस, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स याद रखिएगा, फैक्सियस। फेक होता है, सिंथेटिक होता है, अननेचुरल होता है, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो नेचुरल है, जेन्युइन है, प्योर है, ठीक है। तो फैक्सियस इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक, ठीक है, जिसमें आर्ट है, कोई कला है, ठीक है, तो उसको क्रिएटिव भी बोल सकते हैं, स्टाइलिश, ठीक है, या फिर एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है अट्रैक्टिव, जिसमें कोई कला है तो वो क्या है, अट्रैक्टिव है, तो आर्टिस्टिक ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनएलिगेंट, अगली होगा, रूड होगा, ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे। एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है कि एग्री, किसी बात पे एग्री करना, अप्रूव करना, एक्सेप्ट करना, एकॉर्ड करना, ACCORD, एकॉर्ड, ठीक है, या फिर सैंक्शन करना, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएगा। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसएग्री, रिजेक्ट कर देना, अप्रूव नहीं करके रिजेक्ट कर देना, तो ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्योरिटी, ठीक है। देखिए लिखा गया है AUSTERITY, पर पढ़ा जाता है एस्योरिटी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, सिंप्लिसिटी, लाइफ बहुत सिंपल जीता है, ठीक है। और क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, एसेटिज्म, है ना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, लेविश हो, एक्स्ट्रा वेजेंट हो, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार पूछे जाते हैं कि लेविश का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब क्या होता है, खर्चीला होता है, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड्स थे, अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। आगे हम लोग बी से रिलेटेड वर्ड करेंगे।